एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकानवले है। आज का वीडियो जो मैं बना रही हूँ स्पेशली मेरे पेशेंट्स के लिए है जिनका मेन कंसर्न होता है कि ओरोफेशियल पेन यानी क्या, यानी उनको कहीं कहीं पे पेन होता है मुंह में या मुंह के बाहर। तो क्या होता है ओरोफेशियल पेन, उसके कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं और उसके कॉजेस क्या होते हैं, उसके बारे में ये वीडियो है। तो पहला टॉपिक, ओरोफेशियल पेन क्या होता है। कोई भी ऐसा पेन जो आपके ओरल कैविटी को एज वेल एज फेस में आ रहा है तो उसको ओरोफेशियल पेन कहा जाता है। तो उसके डिफरेंट कॉजेस कौन से, टाइप्स कौन से हैं। तो पहले टाइप में मैं बात करूंगी, जो मोस्ट कॉमन टाइप है ओरोफेशियल पेन का, वो है ओडोंटोजेनिक पेन। ओडोंटोजेनिक पेन यानी दांत के रिलेटेड पेन। अगर आप मुझे ये भी बताना चाहिए कि ये ओडोंटोजेनिक पेन जो है ये 95% केसेस में होता है। यानी अगर ओरोफेशियल पेन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो 95% टाइम ये रिलेटेड टू टूथ होता है। तो ओडोंटोजेनिक पेन में क्या क्या होता है, जैसे कि कोई दांत रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, कहीं पे डीके हो गया है या कहीं पे आपका आरसीटी हो चुका है जो अच्छे से नहीं हुआ, या फिर डीके इतना डीप है कि अभी आपको आरसीटी की ज़रूरत पड़ सकती, तो ऐसे टाइप वाला जो पेन होता है उसको ओडोंटोजेनिक पेन कहा जाता है। सेकेंड होता है वैस्कुलर पेन। वैस्कुलर पेन यानी आपका अभी रिसेंटली कुछ सर्जरी हुआ है तो उसके रिलेटेड वाला पेन जो भी होता है उसको वैस्कुलर पेन कहा जाता है। थर्ड वाला होता है मस्कुलोस्केलेटल पेन, यानी मसल्स और बोन रिलेटेड पेन। मस्कुलोस्केलेटल पेन अगेन दो टाइप में डिवाइड हो जाता है, जैसे मास्टिकेटरी मस्कुलोस्केलेटल पेन, यानी जो मसल्स आपके खाना चबाने में काम में आते हैं उनके रिलेटेड अगर कोई पेन है तो उसको बोला जाता है मास्टिकेटरी मस्कुलोस्केलेटल पेन। अगर कोई मसल नेक में कहीं पे पेन हो रहा है तो उसको बोलते हैं सर्वाइकल मस्कुलोस्केलेटल पेन। और एक थर्ड टाइप आता है फेशियल मस्कुलोस्केलेटल पेन, यानी फेस के जो मसल होते हैं कभी कभी वहाँ पे कहीं पे दर्द होता है मसल में या स्केलेटल में, तो उसको बोला जाता है फेशियल मस्कुलोस्केलेटल पेन। और फिर लोकेशन के हिसाब से और तीन इसमें ये पेन डिवाइड होता है। इंट्राक्रैनियल पेन, यानी हमारे फेस में ऊपर स्कल है, नीचे हमारे दो जॉज है, जैसे मैक्सिला है, मैंडिबल है, तो ये जाइगोमेटिक बोन से सपोर्टेड है। जो स्कल का पार्ट है उसके अंदर कहीं पे पेन हो रहा है तो उसको बोला जाता है इंट्राक्रैनियल पेन। अगर उसके बाहर कहीं पेन हो रहा है तो उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा क्रैनियल पेन। अगर आपके मुंह के अंदर पेन हो रहा है तो उसको बोला जाता है इंट्राओरल पेन। तो ये तीन टाइप हो गए। अभी देखते हैं कि कॉजेस क्या होते हैं, किसकी वजह से इतना पेन होता है। तो पहला होता है ओडोंटोजेनिक पेन। ओडोंटोजेनिक पेन में जैसे मैंने बोला, अगर आपके दांतों में डीके है तो आपको पेन हो सकता है। सेकेंड, आपका आरसीटी हो चुका है जहाँ पे नीचे इन्फेक्शन है तो पेन हो सकता है, या आपका डीके इतना डीप हो गया है कि आपके नर्व को, यानी जो दांत का नर्व और ब्लड सप्लाई होता है जिसको पल्प कहा जाता है, वहाँ तक वो पहुँच चुका है तो वो पल्प रिलेटेड पेन होता है, तो वो भी ओडोंटोजेनिक पेन में आता है। फिर आता है वैस्कुलर पेन, जिसमें आपका कोई सर्जरी हो चुका है, कोई दांत हटाया है या विजडम टूथ को निकाला गया है, या फिर मुंह में कोई सर्जरी हुआ है, जैसे पैलेट का कोई सर्जरी हुआ है, या फिर टंग में कोई मांस था जिसको हटा दिया गया है, तो वो रिलेटेड एक पेन होता है। फिर और एक बात मैं कहूँगी, मैलिग्नेंसी भी एक मोस्ट कॉमन कॉज है ओरोफेशियल पेन का। अगर कहीं पे मैलिग्नेंसी है, उसको हटाया गया है, वहाँ पे कीमो चल रहा है, रेडियोथेरेपी चल रहा है, उसके रिलेटेड वाला भी पेन होता है, तो ये भी मोस्ट कॉमन कॉज है जैसे मैंने बोला। और फिर TMJ रिलेटेड पेन, ये भी एक मोस्ट कॉमन कॉज होता है, जैसे कि आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ये दो जॉइंट होते हैं जिसकी वजह से आपका नीचे वाला जॉ नीचे ऊपर एज वेल एज साइड वेज में मूव होता है, जिससे कि आप बात कर सकते हैं, जिससे कि आप खाना चबा सकते हो। अगर यहाँ पे कोई इशू हो जाता है तो वो भी मोस्ट कॉमन कॉज है। फिर अगर दांतों का अलाइनमेंट अच्छे से नहीं है तो उसकी वजह से भी मसल का स्ट्रेचिंग होता है और पेन हो सकता है।
किसकी कुछ कुछ पेशेंट में ब्रुक्सिज्म का हैबिट होता है, उसके रिलेट वो भी एक मोस्ट कॉमन कॉज है पेन का, जिसमें वो पेशेंट दांतों को ग्राइंड करते हैं, नाइट ग्राइंडिंग उसको बोला जाता है, तो उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। तो ये सब थे। और एक होता है कि न्यूरल रिलेटेड पेन या माइग्रेन भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से पेन होता है। फिर न्यूरल रिलेटेड यानी न्यूरल सिस्टम रिलेटेड पेन, जो क्रोनिक पेन होता है, वो भी एक रीज़न है। और TMD लाइक टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर या TMJ रिलेटेड, या ट्रॉमा हुआ है फेस को, जॉ को, या ऊपर वाले फेस को, तो वो भी एक रीज़न है। सो ये सब कॉजेस थे पेन के। तो ओरोफेशियल पेन क्या है ये हमने देखा, उसके कौन से टाइप से वो देखा, और उसकी कॉजेस क्या है ये देखा। सो इस वीडियो में आपको रफली आइडिया आ गया होगा ओरोफेशियल पेन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी उसको कैसे डायग्नोस करते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। मेरा चैनल लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।